Assalamu alaikum, and today my present topic is wire replication. So first of all we discuss that what is wire replication. Replication of वायरस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. जो वायरस की रिप्लिकेशन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. वायरस कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होता डिवीजन के थ्रू. और ये एक इसमें जो रिप्लिकेशन प्रोसेस में वायरस के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे सेपरेटली बनते हैं और लास्ट में जाके वो मिलते हैं. जो रिप्लिकेशन वायरस की उसमें होस्ट नेसेसरी होता है. वायरस का होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया पे अफेक्ट करते हैं और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो प्लांट पे अफेक्ट करते हैं और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एनिमल पे अफेक्ट करते हैं. जो रिप्लिकेशन वायरस की वो पहले एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म की गई थी बैक्टीरियोफेज वायरस की टी सीरीज पे, T2, T4 और T6 पे. जो दो टाइप्स लाइफ साइकिल के जो कामली वायरस में दिखाई गई हैं वो नीचे दिए गए हैं. एक है लाइटिक साइकिल और दूसरा लाइजोजेनिक साइकिल. यहाँ पर आप देखें लाइफ साइकिल वायरस, यहाँ पर वायरस अटैचमेंट हो रही है. उसके बाद वायरस अपना जो जीएनएम है या डीएनए वो इंटीग्रेट कर रहा है, दाखिल कर रहा है. वायरस डीएनए यहाँ पर रिप्लिकेट हो रहा है, राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं और फिर न्यू वायरस रिलीज हो रहे हैं और होस्ट सेल की डेथ हो रही है. जिससे कि आपको पता है कि वायरस एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन है. ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन मीन्स इस सेल के अंदर ही रह के अपने आप को रिप्लिकेट करवाता है. ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर मीन्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो सेल के अंदर ही रहते हैं, सेल के बाहर कुछ भी नहीं होते हैं. मीन्स वो ना रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ना रिप्लिकेट कर सकते हैं. तो वायरस एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन है जो रिप्लिकेट नहीं हो सकता मशीन विदाउट द मशीनरी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ होस्ट सेल. अगर होस्ट सेल की मशीनरी और मेटाबॉलिज्म ना हो तो वायरस सेल रिप्लिकेट नहीं हो सकता. और जो रिप्लिकेटिव साइकिल है वायरस का वो ग्रेटली डिफरेंस है स्पीशीज टू स्पीशीज और जो कैटेगरीज हैं वायरस की. जो की स्टेप्स हैं वायर एप्लीकेशन के में वो बेसिकली 7 हैं. एक है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, जीनोम रेप्लिकेशन, असेंबली, मैच्योरेशन, रिलीज. यहाँ पर आप देखें वायरस की रिप्लिकेशन के लिए जो कोडन्स बन रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और उनमें से प्रोटीन की पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है. मीन की प्रोटीन बने ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के दौरान और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है. और यहाँ पर आप देखें यहाँ पे जो अटैचमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वायरस अपने होस्ट से अटैच होता है या टारगेट सेल तक पहुँचता है. और जो इवेंट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है. मीन्स इसमें कोई भी एनी सेलुलर या मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती. वायरस से वो उसकी जो होस्ट रेंज है वो नैरो भी हो सकती है और ब्रॉड भी हो सकती है. जो रेबिस वायरस है वो एक एग्जाम्पल है ब्रॉड रेंज वायरस का. और जो HIV वायरस है वो एग्जाम्पल है ब्रॉड रेंज वायरस का. और जो वायरसेस यूज़ करते हैं रिसेप्टर्स और एंटी रिसेप्टर्स अटैचमेंट के लिए और एंट्री होने के लिए होस्ट सेल के अंदर. जो सेलुलर रिसेप्टर्स हैं और एंटी रिसेप्टर्स हैं वो मोस्टली प्रोटीन होते हैं. कुछ वायरस के जो रिसेप्टर वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और लिपिड भी होते हैं. जो प्रेजेंस है वायरस की स्पेसिफिक रिसेप्टर वो नेसेसरी होती है. जैसे कि आप देखें HIV का जो रिसेप्टर है वो CD4 रिसेप्टर है. जो रेबिस का वो एसिटाइल कोलाइन फास्फोलिपिड्स है. यहाँ पर आप देखें वायरस अटैचमेंट हो रहा है. अटैचमेंट होने के लिए वायरस अपने रिसेप्टर यूज़ कर रहा है. यहाँ पर देखें आप जो अल्फ़ा 3 बीटा 1 और CD98 ये रिसेप्टर्स हैं जो वायरल रिसेप्टर्स अपने होस्ट सेल तक मौजूद हैं वहाँ पर अटैचमेंट होने के लिए. यहाँ पर आप गिफ्ट देखें वायरस एंटर हो रहा है, ये अपना जीनोम दाखिल कर रहा है. सिंगल स्ट्रैंड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट उनको डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर रही है. और ये होस्ट सेल के अंदर प्रो वायरल DNA हो रहा है, होस्ट DNA के साथ ये मिल रहा है. और यहाँ पर RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो मैसेंजर RNA लेके आ रही है. और यहाँ पर राइबोसोम्स में मैसेंजर RNA आ रहा है तो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन. अब यहाँ पर प्रोटीज एंजाइम्स इनको तोड़ेगी प्रोटीन के और स्पाइक प्रोटीन्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में.
और यहाँ पे देखिए आप पेनिट्रेशन जिसको हम एंट्री फेस कहते हैं, इसमें ये एनर्जी डिपेंडेंट फेस है और वायरस इसमें पेनिट्रेट होता है होस्ट में एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के दौरान और फ्यूजन प्रोसेस के दौरान। और अनकोटिंग थर्ड प्रोसेस है। अनकोटिंग मीन्स ये जो रिमूवल या रीगटेशन होती है कैप्सिड की अनकोटिंग, ये रिलीज करते हैं जीएनएम होस्ट सेल के अंदर। जो वायरस जीएनएम है वो ट्रांसपोर्ट होता है साइड से, कुछ की ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है और कुछ वायरसेस में जो डिग्रेडेशन नहीं होती कैप्सिड की, और कैप्सिड प्रोटीन्स जो उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी वायरस ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन के अंदर। जो जीनोम रेप्लिकेशन है, वायरल जेनेटिक मटेरियल या जेनम उसको जो मल्टीप्लाइड होता है होस्ट सेल के अंदर, तो उसको जेनम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये वायरल की स्ट्रक्चर जो प्रोटीन्स और कैप्सिड वो भी सिंथेसाइज उसी टाइम पे होती हैं। और जो टाइप है जेनेटिक मटेरियल्स के वो वायरस टू वायरस से डिफर्स हैं या वेरी करते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन दी थी वो डॉक्टर डेविड बल्टीमोर ने दी थी 1971 में। जो सेमी ग्रुप में वायरस को क्लासीफाई किया था डॉक्टर बल्टीमोर ने। फर्स्ट है डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप देखें वायरस की अटैचमेंट हो रही है, अटैचमेंट होने के बाद वो अनकोटिंग हो रहा है, अनकोटिंग में जाने के बाद एंट्री फेज में वो रिप्लिकेशन कर रहा है, रिप्लिकेशन के बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और असेंबली हो रही है। असेंबली होने के बाद वायरस मैच्योर होकर मैच्योरेशन फेज में जाके रिलीज हो रहा है। असेंबली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वायरस के जो कंपोनेंट हैं, सेवरल कंपोनेंट, उनकी कलेक्शन होती है, एक वायरन बन जाता है। वायरन एक मैच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। ये पर्टिकुलर साइड्स पे सेल के अंदर होती है, कुछ की जो असेंबली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और जो कुछ की असेंबली वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। जैसे कि पॉक्स वायरस है, उसकी जो असेंबली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है और एडेनो वायरस की जो असेंबली वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। मैच्योरेशन जो स्टेज है लाइफ साइकिल है जिसमें वायरस एक इन्फेक्शियस हो जाता है और इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ जाते हैं वायरस पार्टिकल के अंदर। ये कुछ वायरस में मैच्योरेशन रिलीज मतलब जब रिलीज हो रहे होते हैं तभी मैच्योरेशन हो जाती है। रिलीज मीन्स की जो न्यूली फॉर्म्ड वायरस थे वो सेल से आउटसाइड रिलीज हो जाए लाइसिस प्रोसेस के दौरान, जैसे बैक्टीरियोफेज या फिर बर्जिंग, जैसे कि पेरोमोक्सी या रेट्रोवायरस। जनरली जो नॉन इनोरप्ट वायरस होते हैं वो रिलीज होते हैं लाइसिस प्रोसेस के दौरान, वो होस्ट सेल की डेथ करवाते हैं। और जो रिलीज होते हैं वायरस बर्डिंग प्रोसेस के दौरान वो मे और मे नॉट किल होस्ट सेल्स। थैंक यू वेरी मच।